बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड हम फार्मूला डिराइव करेंगे फॉर पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। Okay, so what is electrical power? As you all know, but I would recall this definition that electrical power is the rate at which battery supplying energy is called what? Electrical power. अब जब किसी भी फिज़िक्स की डेफिनेशन में रेट आ जाता है तो उसका मतलब है कि हमने टाइम इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो टाइम एट विच बैटरी सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिकल पावर। और अगर हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखें तो हम इस तरह से लिखते हैं कि द टाइम रेट ऑफ एनर्जी, दिस इज़ एनर्जी ई, द टाइम रेट ऑफ एनर्जी इस कॉल्ड व्हाट? पावर, ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब अगर हम एक कंडक्टर कंसिडर, इस डेफिनेशन को मज़ीद आपको मैं समझाती हूँ कि आप एक कंडक्टर कंसिडर करें और उस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ अटैच कर दें और बहुत सारे एटम्स होते हैं कंडक्टर के अंदर। फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी हम सिर्फ एक एटम कंसिडर करते हैं और यहाँ से जो कि बैटरी है, तो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करवाती है यहाँ से यहाँ तक। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन एटम के साथ, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, जब उनके साथ आके टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम कहते हैं कि जो बैटरी ने एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, वो डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम फार्मूला निकालते हैं पावर डिसिपेशन का रेजिस्टर के अंदर, ठीक है। डिसिपेशन का मतलब होता है खर्च होना। किसका खर्च होना? पावर का खर्च होना। अगर किसी चीज़ की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे कुछ चीज़ें बहुत घिसी पिटी हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो वो हम कहते हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं, उनकी वजह से ज़्यादा बिजली का बिल आता है। और अगर किसी चीज़ की रेजिस्टेंस, किसी भी अप्लाइंस जो है न्यू आप लेकर आए हैं, अभी नई उसको ऑपरेट करना उसने स्टार्ट किया है, तो वो बड़ी अच्छी फ़ाइन क्वालिटी में काम करती है, पावर भी कम डिसिपेट करती है, ठीक है। तो ये है। तो अब हम फार्मूला निकालेंगे कि रेजिस्टर के अंदर पावर डिसिपेशन का क्या फार्मूला है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें ये हमारे पास बैटरी है जिसकी EMF E है और ये हमारे पास रेजिस्टर है R, और इस रेजिस्टर के दो टर्मिनल्स हैं A एंड B। A टर्मिनल पॉजिटिव पॉइंट के साथ अटैच है हाई पोटेंशियल के साथ, B टर्मिनल नेगेटिव पॉइंट के साथ अटैच है लो पोटेंशियल के साथ। तो हम कहते हैं कि A टर्मिनल इज़ एट हाई पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू B एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर R इज़ V, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इन पे वर्क करती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस हैं वो मूव कर सकें थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला भी यही पढ़ा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेसिकली नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है? वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज to move it from some potential difference, okay, work done on a unit charge to move it through some potential difference। तो यही है, बैटरी जो है ज़ाहिर बात है ये पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करती है और चार्जेस को इस पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाने के लिए बैटरी इन चार्जेस के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन ऑन द बैटरी बाय द बैटरी ऑन द चार्ज टू मूव इट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। बेसिकली हमने इस इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई करके लिख दिया है। अब ये जो वर्क है ये बेसिकली एनर्जी है। ये जो वर्क होता है वो एनर्जी ही होती है ना। वर्क क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। तो चूँकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और बैटरी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इस टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क हुआ है वो उनके अंदर स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। सो इलेक्ट्रिकल पावर की भी यही डेफिनेशन, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन सम टाइम, ठीक है।
तो अब ये जो फार्मूला है, चूँकि एनर्जी जो है वो वर्क के इक्वल है, सो वर्क ये जो है यहाँ पे आप इक्वेशन पुट कर दें और ये आ जाएगा इससे। अब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ charge particles gives you what the time rate of flow of charge gives you what current। तो ये आ जाएगा P is equal to IV is the formula for electrical power। ये आपने याद रखना है। एक होती है मैकेनिकल पावर जो कि ये फार्मूला है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर का ये वाला फार्मूला है, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपने 9th-10th में पढ़ा है, लेकिन अगर आपको मॉडिफाइड चीज़ें दी हुई हों लाइक करंट और वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेशन के बारे में कहा हुआ हो, तो आप फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हमें पता है कि V = IR होता है। यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास I² R आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये हम इलेक्ट्रिकल फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास गिवन न्यूमेरिकल में या गिवन सिचुएशन में करंट और रेजिस्टेंस दी हुई हो, ठीक है। इस फार्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस वन फार्मूला अगर आप I की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी, और इसको यहाँ पे पुट करें तो आपके पास इस तरह का फार्मूला आ जाएगा। और ये फार्मूला आप पावर का तब यूज़ करेंगे जब आपके पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई हो। सो ये 3 डिफरेंट तरह के फार्मूले हैं जो कि आपने डिफरेंट तरह के सिचुएशंस में यूज़ करने हैं। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि पावर का सिर्फ एक फार्मूला नहीं होता, बल्कि 4 फार्मूले हैं। हम जब हमारे पास वर्क डन और सिंपल टाइम दिया हुआ होगा तो हम पावर का ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी सिचुएशन दी हुई हो आपको, तो आपने इन 4 फार्मूलाज ऑफ पावर को माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये है। और यूनिट ऑफ पावर जो है, हम इस फार्मूले से हमें पता है कि पावर का यूनिट वॉट होता है, लेकिन वॉट किस चीज़ के इक्वल होता है? I का यूनिट है एम्पेयर एंड V का यूनिट है वोल्ट। सो वॉट इज़ इक्वल टू एम्पेयर इनटू वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर, और हमने इसमें एक्सप्रेशन निकाला फॉर पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स। और आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो थम्स अप दे दें इस वीडियो को, और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।